हेलो गाइस, आज हम लोग जावा का एक अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। तो जावा में कंस्ट्रक्टर की नीड क्यों हुई, क्या पॉइंट्स थे, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या था, जब मेथड्स थे हमारे पास, मेथड्स में मेनली क्या होते हैं, जो नॉन वेरिएबल्स थे, ठीक है, वो क्या एग्जीक्यूट करने में हम लोग को प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करने जो मेथड्स की प्रॉब्लम हो रही थी, हमें बार बार क्या करना होता, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था और कॉल कराने के लिए हमारे पास मेमोरी हो रही थी। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा है, हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, उसमें क्या हम लोग ने एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले लिया। इस वेरिएबल्स को हमें क्या करना है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार कॉल किया है, दूसरी बार, तीसरी बार, मल्टीपल टाइम हमने कॉल किया है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी आप इस मेथड पे क्या कर रहे हो, ये जो वेरिएबल्स पे इस पर कोई नेम स्टोर करा रहे हो, ठीक है, बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, इसको कॉल करना पड़ रहा है। तो इसके कॉलिंग से क्या हुआ, आपकी मेमोरी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये प्रॉब्लम्स थी आपकी मेथड में। ठीक है, तो ये रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास नया जो ऑब्जेक्ट आया, जो नई चीज़ आई मेथड का, ये एक स्पेशल वर्जन है कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर क्या सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को कहते हैं, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ योर मेथड। ठीक है, मेथड ये कि कंस्ट्रक्टर मेथड का एक स्पेशल टाइप होता है। तो आइए देखिए कंस्ट्रक्टर होता है क्या, कंस्ट्रक्टर की क्या प्रॉपर्टीज है, आइए चेक करते हैं। अब देखिए जो मेथड होता है कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, ठीक है, और जो क्लास का नेम वो सेम होता है, लेकिन मेथड में नहीं होता है। मेथड नेम एंड क्लास नेम सेम नहीं होता है। मेथड आपके दो टाइप्स के होते हैं, पैरामीटराइज मेथड और नॉन पैरामीटराइज मेथड। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन पैरामीटराइज मेथड। ये जो नॉन पैरामीटराइज मेथड होता है, ये आपका डिफ़ॉल्ट मेथड होता है। डिफ़ॉल्ट मेथड का मतलब क्या है, ये आपका अपने आप ही कॉल हो जाएगा जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड कंस्ट्रक्टर। तो आइए देखते हैं, कंस्ट्रक्टर लेते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टर का नेम, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम आपका सेम है। इंट है, हमने क्या एक डिफ़ाइन किया, इंटीजर x यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया है। देन अब क्या करते हैं, इंटीजर x हमने जब डिफ़ाइन कर दिया है, उसके बाद देखिए डेमो 01 एक हम लोग ने क्या किया है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास नेम से डेमो 01 ABC न्यू डेमो 01, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको आउटपुट लेना है, सिस्टम आउटपुट डॉट प्रिंट ABC डॉट x। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कोई चीज़ कॉल कराने की जरूरत नहीं हुई। तो हमारे कंस्ट्रक्टर की यही प्रॉपर्टीज होती है, इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड हो जाता है या कॉल हो जाता है। तो आइए देखिए इम्प्लिसिटली कैसे इन्वोक्ड होगा, इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो इसको हमने जैसे आउटपुट किया तो इसका आउटपुट 20 आ गया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें इसको कॉल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कंस्ट्रक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड हो जाता है। ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सो गाइज, ये हमारी होती है कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम इसको कॉल कराते हैं, क्या देते हैं हमें। ये जो बेसिक प्रॉब्लम थी मेथड की, यहाँ से प्रोसीड हो गई है। ओके गाइज, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, पैरामीटराइज नॉन और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कंसिडर करेंगे, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसको कैसे वर्क करते हैं क्या। ओके गाइज, थैंक यू फॉर दिस। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number